चलिए दोस्तों, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आयोनिक इक्विलिब्रियम पार्ट का एक और टॉपिक अब हम सीखेंगे और वो टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। राइट, ये आपको मेनली देखने मिलेगा इन द केसेस ऑफ वीक एसिड्स, वीक बेस एंड द स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। तीनों के अंदर आपको ये टॉपिक आएगा। मैं आपको इस तरह से ये टॉपिक सिखा दूंगा कि आप थ्रू आउट पूरे चैप्टर के लिए अच्छे से इसको सीख जाओगे। ठीक है, चलिए बच्चों तो देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट है क्या। लेट्स कंसिडर दिस विद एन एग्जांपल। इफ यू हैव एसिटिक एसिड, नाउ वी नो दैट एसिटिक एसिड इज वीक एसिड। कैसा होता है भाई? एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड होता है एंड इट विल पार्शियली आयोनाइज, है ना। वीक एसिड है तो पार्शियली ही आयोनाइज होने वाला है, इट विल आयोनाइज पार्शियली। तो आपका ये जो एसिटिक एसिड है भाई CH3COOH, पार्शियली वो आयोनाइज होकर आपको मिलता है CH3COO माइनस एंड H प्लस आयन। ओके, और इसका डीएसोसिएशन कांस्टेंट अगर Ka है, क्या है भाई इसका डीएसोसिएशन कांस्टेंट अगर Ka है तो हम लिख सकते हैं कि वीक एसिड का डीएसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय concentration of the reagent at equilibrium. This is what we write. अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें कुछ ऐसा कंपाउंड लेना है जिसके अंदर से आपको या तो H प्लस आयन मिले या तो CH3COO माइनस आयन मिले। तो लेट मी ऐड सोडियम एसीटेट इनटू दिस एसिडिक एसिड। क्या होगा देखते हैं। चलिए, अब हम ऑन एडिंग sodium acetate, we are adding sodium acetate that is CH3COONA। क्या होता है भाई? सोडियम एसिटेट होता है आपका CH3COONA। समझिएगा ध्यान से, दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ये स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, मतलब ये जैसे ही आप सॉल्यूशन में डालोगे ना कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। तो होना क्या है भाई? CH3COONA को आपने जैसे ही पानी में डाला तो ये एरो रिवर्सिबल नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये पूरा ही डीएसोसिएट हो जाएगा एंड यू विल गेट अगेन CH3COO माइनस आयन एंड Na प्लस आयन। अब हुआ क्या उससे? हुआ ये कि इस मिक्सचर के अंदर अब आपका CH3COO माइनस आयन एसिटिक एसिड में से भी आ रहा है और CH3COO माइनस आयन आपका इस सॉल्ट में से भी आ रहा है। मतलब CH3COO माइनस हो गया आपका कॉमन आयन जो आपको दोनों में से मिला। राइट, अब यहाँ पे बच्चा लोग पिक्चर में आता है ली शैटेलियर। अब ली शैटेलियर कहता है कि अगर आपने इक्विलिब्रियम में कुछ भी छेड़खानी की ना तो इक्विलिब्रियम अपने आप खुद को एस्टैब्लिश कर लेगा। अब यहाँ पे मेरे पास दो रिएक्शन चल रहे हैं, उसमें से ये रिएक्शन तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसका तो वापस आने का चांस ही नहीं है बिकॉज ये तो स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था, है ना। तो अगर कोई रिएक्शन वापस जा सकता है तो ये वाला रिएक्शन। तो आप देखो बच्चों कि इसका इक्विलिब्रियम हो चुका था, उसके बाद और ये आयन आए तो अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ गया। और हमने सीखा है कि अगर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए किधर जाता है भाई? रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। अगर ये रिएक्शन रिवर्स चला गया तो ये दोनों वापस कंबाइन हो जाएंगे। राइट, अगर ये दोनों वापस कंबाइन हो गए तो ये H प्लस तो कम हो जाएगा। अगर H प्लस कम हो गया तो एसिडिटी भी कम हो जाएगी, आपका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। समझे आप? तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, आप समझ लो अब स्टेटमेंट को। ड्यू टू इंक्रीज इन concentration of CH3COO minus ions, I will give it reaction number 1. Reaction 1 take place. Reaction 1 take place in reverse direction to re-establish equilibrium, है ना, as per the Lee Chatelier principle। अगर ऐसा हुआ, अगर वो रिएक्शन रिवर्स गया तो H प्लस तो कम हो जाएगा एंड ड्यू टू रिवर्स रिएक्शन concentration of
H प्लस रिड्यूस। चल बच्चा, अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन तेरा रिड्यूस हो गया तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, एसिडिक नेचर भी रिड्यूस हो जाएगा, और अगर एसिडिक नेचर रिड्यूस हो गया तो pH विल इंक्रीज, है ना, एंड द pH विल इंक्रीज। तो ऐसा ही सेम टू सेम केस आपके लिए वीक बेस में भी आ सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं बच्चों, ज़्यादा टाइम ना लेके, वीक बेस का बुक में आपको एग्जांपल नहीं दिया है, अगर आप वीक बेस ले लो, चलो हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें पता है कि भाई ये वीक बेस है, डी एसोसिएशन कांस्टेंट इसका Kb ले लो, डी एसोसिएट होके आपको देगा NH4 प्लस एंड OH माइनस, राइट। चलिए, अगर आपने बच्चा इसके अंदर कोई ऐसा सॉल्ट डाला जिसमें से आपको NH4 प्लस आयन मिला, तो मैं ले लेता हूं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ऐड करो भाई। तो अमोनियम क्लोराइड के अंदर मुझे Cl आयन दिख रहा है ना, Cl आयन इज द आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, तो ये तो पूरा ही डीएसोशिएट हो जाएगा एंड विल गिव यू NH4 प्लस एंड Cl माइनस, है ना। तो यहाँ पे आप देखो कॉमन आयन आया, तो एक प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। वापस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के लिए ये रिएक्शन कहाँ जाएगा भाई, रिवर्स जाएगा। अगर ये रिएक्शन रिवर्स गया तो ये दोनों तो वापस जुड़ जाएंगे, मतलब आपका OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा भाई साहब, कम होता जाएगा। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, मतलब इसका बेसिक नेचर कम होता जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। चलिए, इसको आप लिखेंगे, इसके बाद हम इसका एक दो न्यूमेरिकल करेंगे एंड द थिंग्स आर गोना बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। चलिए बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से रहेगा कि फाइंड द pH एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, ऑफ 0.05 मोलर एसिटिक एसिड जिसका डीएसोसिएशन कांस्टेंट आपको दिया है 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5, राइट। पहले आपको ये फाइंड करना है, और सेकंड क्या पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड pH ऑफ 8 आफ्टर एडिंग 0.05 मोलर सोडियम एसिटेट, राइट। चलिए, तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। एसिडिक एसिड का आपको फाइंड कर लेते हैं pH कितना हो रहा है। मैं शॉर्टकट मेथड यूज़ करूंगा यहाँ पे, ओके, बिकॉज हम वीक एसिड के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी अलग से लेक्चर में, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड pH ऑफ 0.05 मोलर एसिटिक एसिड बिफोर एडिंग एनीथिंग इनटू दैट, है ना। चलिए, तो मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताऊंगा जो मैंने ऑलरेडी आपको करवाया भी है। चलिए, आपका यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है भाई, C इज इक्वल टू 0.05 मोलर, और उसका डीएसोसिएशन कांस्टेंट भी है आपके पास Ka का वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। चलिए, आपको डायरेक्ट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला पता होगा बच्चों, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपको डायरेक्ट मिलता है वीक एसिड के क्वेश्चन में, ओके, दैट इज अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू C का वैल्यू है 0.05। जस्ट गिव मी सेकंड, लेट मी फाइंड आउट माई कैलकुलेटर, वेट अ सेकंड। चलिए, तो इसको सॉल्व करने पे आपका ये आएगा 1.8 इंटू 0.05 इंटू 10 पावर माइनस 5, उसका करना है आपको अंडर रूट। चलो भाई, ये आ रहा है आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आएगा आपका 9.48 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 10 पावर माइनस 4 मोलर। दिस इज योर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्टली यू कैन फाइंड इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। चाहिए, अब आपका pH निकाल लो, इसका कितना आ रहा है वो, तो pH इज इक्वल टू, इसका आप लॉग निकालोगे, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है ना लॉग निकालना है इसका। क्या करोगे, नंबर कैलसी पे एंट्री करोगे 15 बार अंडर रूट, -1 डिवाइड बाई 0.0000702,714, राइट। तो ये आ रहा है आपका 3.0
022, तो अभी आपका pH का वैल्यू जो है ना वो 3.022 है बिफोर एडिंग। चलिए अब हम देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होने वाला है। अब आपका ध्यान यहाँ पे, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन आफ्टर एडिशन। चलिए नाउ लेट्स सी pH आफ्टर एडिंग सोडियम एसीटेट दैट इज CH3COO Na। अब आपको यहाँ पे ना रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो पहले आपको एसिटिक एसिड का रिएक्शन लिखना है जो आपको इनिशियली दिया था। एसिटिक एसिड इज CH3COOH, it will give you 2 ions that is CH3COO minus and H plus ion, right? चलिए बच्चों, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? आपका एसिटिक एसिड का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 0.05 मोलर और ये दोनों इनिशियली रहेगा 0। चलिए इक्विलिब्रियम आते आते क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा और इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0.05 माइनस x, इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा x, इसका भी रहेगा x, जो हम नॉर्मली करते हैं। अब हमने इसके अंदर ऐड किया है सोडियम एसीटेट। चलो देखो सोडियम एसीटेट का रोल क्या है। अलग कलर यूज़ करूँगा मैं उसके लिए। सोडियम एसीटेट इज CH3COONA, right? This is the salt and this will completely deassociate to give you CH3COO minus ion and Na plus ion। ये पूरा deassociate हो जाएगा एंड आपको मिलेगा CH3COO minus ion and Na plus ion। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से। हाँ चलिए, ये इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था? आपने सोडियम एसीटेट डाला था 0.05 मोलर, ये दोनों स्टार्टिंग में 0 रहा होगा, बट इक्विलिब्रियम अब जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो ये पूरा ही टूट जाएगा, तो ये बचेगा ही नहीं और ये दोनों बन जाएगा 0.05 मोलर और ये भी हो जाएगा 0.05 मोलर। ओके, चलिए मुझे ये बताइए आपको किसका pH निकालना है? आपको निकालना है pH ऑफ दिस एसिटिक एसिड, राइट। और उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज गिवन टू यू Ka वैल्यू। हमें इतना पता है कि Ka का जो वैल्यू होता है ना, डीएसोसिएशन कांस्टेंट, ये खाली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। इस रिएक्शन में टेम्परेचर तो बदला नहीं है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदलने वाला नहीं है। दिस इज द मेन लॉजिक जो आपको कॉमन आयन के सारे न्यूमेरिकल में यूज़ करना है। K का वैल्यू चेंज करना नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज K ओनली डिपेंड्स on temperature it remains unchanged। चलो तो एसिटिक एसिड के लिए Ka का फॉर्मूला लिखो भाई। Ka विल बी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है भाई? CH3COO माइनस एंड H प्लस, और रीएजेंट कौन है? CH3COOH, दिस इज योर रीएजेंट, राइट। आपको किसके लिए लिखना है भाई? डीएसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड का है तो उसके लिए ही लिखना है। हाँ, ये तो सॉल्ट है, ये तो इक्विलिब्रियम में आने वाला ही नहीं है। चलिए बच्चों, Ka का वैल्यू आपका चेंज नहीं हो रहा है, दैट विल रिमेन सेम, दैट इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये CH3COO माइनस जो है ना वो कॉमन आयन है आपका, और ये CH3COO माइनस आपके सॉल्यूशन में से एसिड में से भी आया है x जितना, और सॉल्ट में से भी निकला है 0.05 जितना। समझ रहे हो आप? तो आपका ये जो आयन है ना CH3COO माइनस, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा? तो x प्लस 0.05, x एसिड में से बना, राइट, और 0.05 सॉल्ट में से आया, तो टोटल उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा आपका x प्लस 0.05, राइट। चलिए H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज x, और कोई सोर्स नहीं है H प्लस का, तो दिस विल रिमेन x ओनली, और यू कैन कीप इट एज इट इज, कीप इट H प्लस। चलो CH3COOH कितना बचा है? तो CH3COOH बचा है आपका 0.05 में से x निकाल दो, तो बचा है आपका ये 0.05 माइनस x। अब इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों? इस टाइप के क्वेश्चन में हम x को इग्नोर करेंगे। वी विल एज्यूम दैट कि भाई ये जो वीक एसिड है ना, उसका डीएसोसिएशन बहुत कम हो रहा है, राइट। तो उसका जो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप इग्नोर कर सकते हो।
यू हैव टू इग्नोर इट, देन ओनली यू विल गेट द आंसर। अदरवाइज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर सॉल्व करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं, इतना ज़्यादा कोई वेरिएशन आपका आंसर में नहीं आने वाला है, समझ लेना इतना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज k इज़ वेरी स्मॉल, इतना डी एसोसिएशन नहीं होने वाला है, x कैन बी इग्नोर्ड। अब x को इग्नोर कर सकते हो बिकॉज इतना ज़्यादा डी एसोसिएशन हो ही नहीं रहा है। तो अब आपका ये बचा है बच्चों 1.8 इंटू 10 पावर -5 इज इक्वल टू 0.05, h प्लस डिवाइड बाई 0.05, इन दोनों जगह से x को निकाल दिया हमने। चलिए दिस विल बी कैंसल्ड, तो चेक इट आउट। अब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना रह गया आपका भाई, तो आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो गया अभी 1.8 इंटू 10 पावर -5। देख लो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, पहले आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर -4 में था, कॉमन आयन की वजह से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन घटा 10 पावर -5 में आ गया। देख लो अब pH निकालो इसका, तो आपका 4 पॉइंट समथिंग कुछ pH आएगा, pH आपका आएगा 4.78 अराउंड कुछ आपका आएगा, राइट। देख लो आपका pH का वैल्यू बढ़ा मतलब एसिडिक नेचर कम हो चुका है ना, pH बढ़ा है ना, मतलब एसिडिक नेचर रिड्यूस्ड। तो दिस इज अ टिपिकल न्यूमेरिकल ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। चलिए फटाफट करिए इसको स्क्रीनशॉट, फिर एक और भारी भरकम न्यूमेरिकल।